किस रूप में होता है? बेन रूप में होता है। और मरने के उपरांत वह पेन रूप में हो जाता है। मरने के उपरांत पेन रूप में हो जाता है कि नहीं होता? आपकी इधर कुंदा मिलान करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना कुंदा मिलान। वही कुंदा मिलान है कि हमारे जो पुरखा जो भी कोई मर जाता है तो 1 साल 2 साल में हम बड़ा देव पूजाई करते हैं। क्या करते हैं? बड़ा देव पूजाई करते हैं। जब बड़ा देव पूजाई करते हैं तो साज पेड़ में जाते हैं कि नहीं? सब एकत्रित होते हैं, पही पाहने रिश्तेदार गांव बस्ती के सब लोग, और वहां सब सामग्री रख देते हैं पूजा पाठ की। और फिर बड़ा देव को पुकार करते हैं कि हे बड़ा देव, आज हम बड़ा देव पुजाई करने जा रहे हैं, हम अपनी कुंदा मिलान करने जा रहे हैं, तो जहां भी हो आके विराजमान हो जाओ। तो फिर क्या आती है? भाव आती कि नहीं आती? फिर उसे जो नारियल लुकाया जाता है उसको नहीं दिखाया जाता, छुप करके वह नारियल को ले जा करके नदी की तट में या पेड़ के नीचे या पत्थर के नीचे दबा दिया जाता है, उसे छुपा दिया जाता है। पर जब वो भाव आती है तो वो क्या कहता है? जब भाव आती है जय बड़ा दो कह करके मैं बड़ा दो रे कहता, और मैं बड़ा दो कह करके वह ढूंढने लगता है ना? बात सही है तो फिर बजाओ। कोया बंसी के बांधो लाए डेरा, लेकर पो में रहे कैसे, लेके पोथी घूमेगा मैया। जय हो। समझ रहे इस बात को? जरा गौर से समझेंगे सभी लोग। पोथी घूमेगा मैया, जा में गोंडी धरा में को नाम नहीं। क्या बात है? लेकर पोथी घूमेगा मैया, गोंडी धर्म को नाम आई नैया। चिकनी चुपड़ी क्या किया उन लोगों ने हमारे लोगों के साथ? जरा गौर से समझेंगे। चिकनी चुपड़ी बात बताए, कोया बंसी के मन को लुभाए। लेकर घूमे लेके पोती घूमेगा मैया, गोंडी धरा में को नाम आई नैया। लेके पोती रे घूमेगा मैया, गोंडी धरा में को नाम। तो जोरदार अगर पसंद है तो आप लोगों को पता है, मैं अभी अपना प्रसंग को चालू नहीं कर रहा हूं, थोड़ी आपको समझा दूं, आपके मन को जगा दूं। आपका मन जाग गया तो सब जाग गया, और आपका मन नहीं जागा तो कोई जगने वाला नहीं है। आपके बीच में अभी भ्रम पड़ा हुआ है ना? कैसा भ्रम पड़ा है? अभी बीच में बैठे हैं ये बब्बा है ना, इनके बारे में भी आप लोगों को भ्रम पड़ा है। कहते होंगे, कई लोग बोलते होंगे, लेकिन मेरे सामने नहीं कहते तो क्या, अरे गुरुजी वहां पर पूजा पाठ नहीं कराता, वहां पर ऐसा नहीं कराता है ना। उनका कुछ इतिहास प्रमाण तो हो हमारे पास में, समझो। जैसे कि मैंने कहा ना कि लेकर पोथी घूमेगा मैया, गोंडी धर्म का नाम ही नहीं है, फिर भी हमारे लोग उस चीज को मानेंगे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 ग्रंथ, इतनी चीजों में आपने अभी तक सुना कि हमारे आदिवासी मूल निवासियों का नाम अंकित किया गया हो, आपके देवी देवताओं का नाम दिया गया हो, आपके खेरे खूट में ठाना बाना बने उनका नाम दिया गया हो? आपने विचार किया? किसी बड़े बड़े संत और महात्मा से पूछे आपने? नहीं पूछे, किसी की हिम्मत नहीं पूछी।
और पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? अपने वाले से पूछेंगे, उनसे नहीं पूछ पाएंगे, हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे हमारे लोग। अरे जब दूसरों से हिम्मत नहीं जुटा सकते तो अपने वालों से जुटा सकते हो। बारी बारी से समझ लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। जहां भ्रम हो, जहां समझ में नहीं आता हो, वहां पर पूछ लेना। तो बात सत्य है कि नहीं है ना? बात सत्य। तुलसी कृत रामायण तुमने जतरफ की जतरफ पढ़ के अलग कर दिए। कहीं आपके आदिवासियों का नाम मिला? आदिवासियों के देवी देवताओं का नाम मिला? खेरे खूट के देवी देवताओं का नाम मिला? आपके राजा महाराजों का नाम मिला? और मिला भी है तो छुपा करके बताई उन लोगों ने, अरे हमारे वो भगवान है, किसी को मारा नहीं। हमारे भगवान ने, हमारे बड़ा देव ने किसी को नहीं मारा। कहीं पढ़े आपने कि बड़ा देव ने फलाने को मारा, बड़ा देव ने फलाने को मारा, फलाने का वध किया, फलाने से युद्ध किया? कहीं है? क्योंकि बड़ा देव सबका बाप है बेटा, किसी का नहीं। समझ नहीं इस बात पर? बड़ा देव सबका बाप है बेटा, किसी का नहीं। और जो बेटा बन करके जन्म लेता है वो बड़ा देव नहीं। बजाओ फिर ताली। वो बड़ा देव नहीं हो सकता प्रिय सज्जनों। जिसने अपनी माँ की कोख से अगर जन्म लिया है वो बड़ा देव नहीं कहला सकता। का कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। उसमें और हम में क्या अंतर? उसके भी 2 हाथ 2 पांव, हमारे भी 2 हाथ 2 पांव। हमने भी माँ की कोख से जन्म लिया, उनने भी माँ की कोख से जन्म लिया, है कि नहीं? तो अंतर कहाँ? जैसे कि मान लीजिए अंतर देखना कि ये हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी के नाम से पूजा पाठ करते हो कि नहीं करते? है ना? तो हनुमान जी किसका लड़का है? अंजनी का है। और आपने ये भी सुना होगा और पढ़े होंगे कि अंजनी का बेटा है, लेकिन जब इसका पिता का पता ही नहीं है, कोई बताता है केसरी बानर, है ना? बात सही। कोई कहता है पवन सुत। किसका सत्य मानोगे? पवन सुत का मानोगे कि केसरी नंदन का मानोगे? बताइए जरा। और एक कान फूकने में बच्चा पैदा हो गया, क्या सत्य है ये बात? होता है ऐसा? कहीं ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना होगा। सभी ने, चाहे वो इस धरती पर बड़े बड़े संत महात्मा मुनि हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, कोई हो, सबने माँ की कोख से जन्म लिया है। अन्य जगह से जन्म नहीं लिया है मेरे भाई, अन्य जगह से जन्म नहीं लिया। जहां पर जन्म लेने की जगह है वहीं से लेंगे। हम भी ठीक है, हमारे लड़का का विवाह करेंगे, खान फूक देंगे, बच्चा पैदा हो जाएगा। मान जाओगे क्या? इसको बता दिए लोगों ने कि हनुमान अंजनी का बेटा है, लेकिन कान फूकने से पैदा हो गया। और वहीं पर हमारे लोगों को भ्रम फैला हुआ। गुरुजी यहाँ पर पूजा पाठ नहीं कराते, गुरुजी यहाँ पर आरती नहीं करवाते। पहले समझो तो भाई, उसका इतिहास प्रमाण तो देखो है कि नहीं है। हमारे खेरे खूट में ठाना बाना बने हुए, भीमाल पेन, भूमका बाबा, पंडा पड़यार, पंडितदाई, फुंगारदाई, मुंगुरदाई, कुसारदाई, खेरदाई, इनके माँ बाप हैं, इनका जन्म भूमि है, इनका प्रमाण मिल रहा है हमको। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि इनका प्रमाण कहां कहां से है, इनका जन्म भूमि कहां है, इनके माँ बाप कौन है, कौन से गोत्रधारी, कितने देव को मानने वाले थे, इन कैसे गांव में आकर के ठाना बना बनाया, कारण क्या था, इसमें तो समझेंगे ना जब हमको प्रमाण मिल जाएगा। तो बंधु भ्रम नहीं रखना। जब मैं मंच से उतरूंगा बराबर अपने स्थान पर जब जाकर के बैठूंगा तो तुरंत पूछ लेना चाहिए, अलग सलग नहीं पूछना। मैं रोज कहता हूँ ये बात, है ना? बात सही। पूछने में क्या डर? मैं भी तो आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, है कि नहीं? तो इसलिए आप लोग निःशुल्क बेहचक पूछना चाहिए, जिससे कि आपका भ्रम दूर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर बैठे सभी लोग ये बताइए कि किनके कितने लोगों को विश्वास दिखता है, जरा वो ताली बजाएंगे जिनको विश्वास हो, और जिनको विश्वास ना हो तो वो ताली ना बजाएंगे। ठीक है? तो इसी में समझ में आ जाता है कि ताली कितनी लोग बजी, कितनी नहीं बजी, है ना? तो साथियों, आप विश्वास की ओर चले, हम सभी विश्वास के पात्र हैं, है ना? जब हमारे 18 पुराणों में, 6 शास्त्रों में, नए ग्रंथों में अगर नाम नहीं दिया गया तो उनके मानने वाले हम नहीं हैं। और जिसमें हमारा नाम दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि इस काफी में मेरा नाम है, तुम्हारा नाम है, तो इस काफी में हम नाम लिखा हुआ, तो हम नाम लेकर के पुकारेंगे, फलाने भैया आए और गुरु जी का स्वागत सम्मान करें, तभी तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो ऐसी चीजों को मानो।
है ना, जो सत्य प्रमाण दिखे। तो साथियों इतनी चीजें जो जितनी भी पुराण 18 पुराण में बताया, 4 वेद बताया, 6 शास्त्र बताया, 9 ग्रंथ बताया, इनके अधिकार नहीं हमारा पढ़ने का। समझ गए क्या? इनका पढ़ने का अधिकार हमारा नहीं है, और पढ़ने का अधिकार है तो हमारी गोंडियन गाथा कोई अपने में दर्शन का है, बजा दो ताली। तो चलते हैं अपने प्रसंग की ओर, और इसी तरह से आपको मैं रोज आपके विश्वास जीतने के लिए, आपके मन को जगाने के लिए, कुछ राजा महाराजों की आज समय ज्यादा क्योंकि आप लोगों ने स्वयं देरी किया है ना। देरी किसकी हुई है? हाथ ऊंचा करेंगे, किसने देरी किया भैया? अकेले भूमिका जी ने नहीं किए, यहां पर बैठे सभी लोगों ने देरी की है। तो सबसे पहले गुरुजी आना चाहिए कि फिर पब्लिक को आना चाहिए? पब्लिक को आना चाहिए, तो लेट क्यों होते हैं? रोज कहता हूं कि जल्दी आए, लेकिन नहीं आते ना, है ना। सुबह भी नहीं आते समय पे, और आते नहीं कुछ लोग। अब इतने टाइम चले आ रहे हैं हम लोग, हमारे लोग, है ना, आराम से जाएंगे, जैसे महुआ टिपकता है ना, टप ने टिपका, फिर थोड़ी देर में फिर टप ने टिपका, तो ऐसे ही हमारे लोग भी टिप टप टिप टप टिप टप होते एक साथ। तो सब लोग अगर घंटा आधा घंटा का नहीं, कम से कम 15 मिनट लेट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, है ना। अब हम 1 घंटा 1.5 घंटा की लेट देरी से चले आते हैं। तो प्रिय सज्जनों, आपको अपनी गाथा का वर्णन करने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कल का हमारा जो प्रसंग था, आदि रावण और सुकमा पेरी जो जल की धार में बह गए थे, पानी की बहाव में जो बह गए थे, वो कहां पहुंच गए? अमरकोट की ही पहाड़ी में पहुंच जाते, ठीक है ना। और जब वो सिंगार द्वीप में पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या दिखती है, देखिए जरा। अरे दोनों बच्चों को लेकर कछुआ जल में बहता जाए। अब जब जल में बहता जा रहा है, फिर भी लड़का लड़की सुमरण कर रहे कि हे दादा दाई आके हमारा जीवन बचा लो। अरे दोनों बच्चों को लेकर कछुआ जल में बहता जाए। पहुंच गयो सिंगार द्वीप में खाली धरती पायो। पहुंच गयो सिंगार द्वीप में खाली धरती पाई। पहुंच गए सिंगार द्वीप में खाली धरती। जब खाली धरती पाए कछुआ, तो उसकी भी जान में जाने आ गई, बहुत बड़ी राहत मिल गई। और वो कहने लगे कि हाँ चलो ठीक है, अब मुझे ये जमीन दिख रही है, धरती दिख रही है, अब इनको ले जाकर के वहीं पर छोड़ दिया जाए। तो कछुआ जब जमीन पर पहुंच जाता है तो आदि रावण पेरी और सुकमा पेरी कछुआ से उतर करके और जमीन में खड़े हो जाते हैं कि हे धरती दाई, तूने हमारी रक्षा किया, हे जल देवता तूने हमारी रक्षा किया, हमारे जीवन को बचा लिया, और नहीं तो पता नहीं हम इस पानी में डूब कर मर जाते, फिर हमारे माता पिता की पता कौन लगाता, कि हमारे माता पिता की सेवा कौन करता। इस तरह से आदि रावण पेरी सुकमा पेरी दोनों वहां खड़े खड़े विचार करते हैं कि है सुकमा, बोले हाँ भैया चलो कहीं पर स्थान बनाते हैं, निवास स्थान बनाते हैं, और वहां चल करके अपना रहेंगे, और इसके बाद में फिर अपने माता पिता की पता करेंगे। कछुआ वहां से गया तो अपने बिल पर समा गया, और कौवा गया तो पेड़ में जाकर के बैठ गया। और आदि रावण सुकमा पेरी गए तो एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, और जब बैठ जाते हैं वहां पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि हे सुकमा, जिनने हमको जन्म दिया,
जिनने हमको पाल पोस करके होशियार किया, और आज वही हमारे माता पिता हमको नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए हम किसके माध्यम से हमारे माता पिता का पता कर सकते हैं? ये तो बड़ी कठिनाई वाली बात है। बोले तो सुकमा बोली, भैया ये तो बात तो सही है कि हमारे माता पिता नहीं मिलेंगे तो हम उनके बिना नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हमारे माता पिता ने जब हमको जन्म दिया है तो हम उनके साथ रहना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। और अगर वो नहीं मिलेंगे तो हम रहेंगे कैसे, हम जिएंगे कैसे? क्योंकि माता पिता ही हमारे जन्म देने वाले हैं। तो भैया कुछ उपाय करो। तो आदि रावण ने कहा कि सुकमा क्या उपाय करें? अब एक ही उपाय है जो हमारे साथ में साथ दिया है। बोले कौन? बोले कौआ ने हमको, जो कागा है तो वही कागा ने हमको साथ दिया है। और अगर ये शक्ति अगर नहीं मिलती तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता। कैसे? जल से प्रगट भई जब धरती, जल से प्रगट भई जब धरती, ये भाई कहलाई आदमा सजनी, वही कहलाई आदमा सजनी। प्रिय सज्जनों, इस बार हमारे लोगों को बताया गया, क्या बताया गया समझना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुंदर प्रसंग है। मातृशक्ति भी समझेंगे, पितृशक्ति भी। आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, और जो एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो मैं समय दे दूंगा आपको बातचीत करने का, ठीक है? हमारे लोगों को बीच में आकर दूसरे लोगों ने बताया गया, और वो दूसरे लोग कौन है? आर्य लोगों, आर्य विदेशियों ने आकर के हमारे लोगों को बताया गया। क्या बताया भैया? वह ये बात बताया, और हमारे लोगों ने कई वक्त, कई समय, और अभी भी किसी किसी को ज्ञान है, जब जबारा लगाते हैं चैत के महीना में या कुंवार के महीना में, तो देवी गीत गाया करते थे। गाते थे कि नहीं? अभी भी गाते। तो क्या बताया भैया, कैसे गीत गाते थे? कि जना में कुंवारी देवी शारदा हो, गाते थे। हाय पता है अभी? अब वो कह तो दिए कि जन्म कुंवारी देवी शारदा है ना। अब हमें क्या बताया गया फिर? हाथ फफोला उनके उठ गए, है ना? है मालूम? कितने लोगों को पता है इसका कि हाथ फफोला उठ गए? नहीं मालूम? भले ही आप इधर नहीं गाते, लेकिन हमारे इधर गाते थे। अब सब भूल गए। ब्रह्मा विष्णु ने लय अवतार, ऐसा गाते थे। क्या कहते थे? फिर कहते थे ब्रह्मा रचो सृष्टि रे दुनिया संसार, है ना मालूम? क्या ब्रह्मा जी सृष्टि रच सकते हैं? अरे ब्रह्मा जी ने वह सृष्टि रचा, उनकी समाज की रचना किया। हमारी समाज की नहीं, ये धरती की रचना नहीं किया, उसने समाज की रचना किया। उनकी समाज को ज्ञान दिया, उनके समाज को संगठित किया, उसकी रचना किया उसने, है ना? तो ब्रह्मा जी के कितने पैर हैं? 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 कान है, 2 नाक है, और सिर कितना बता दिया भैया? टीवियों में देखे होंगे ना आपने, फोटो में भी देखे होंगे, 3 सिर बता दिया। और जब 3 सिर आते तो 6 हाथ होने थे कि नहीं होने थे? 6 पांव होने थे। जब हमारी एक मुंडी है तो 2 हाथ है, जब 2 मुंडी हो जाती तो 4 हाथ हो जाते। होते कि नहीं होते? मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, एक प्रमाण बता रहा हूं आपको। तो ब्रह्मा जी ने उनकी रचना किया है, इसलिए धरती की और आकाश की रचना नहीं किया है। इसको रचना वाले क्या है? कौन है? जल से प्रगट भई जब धरती,
जल के अंदर थी ये धरती, जब ऊपर आ गई पानी नीचे चला गया तो ये धरती ऊपर आ गई, है ना। तो सबसे बड़ी शक्ति कौन कहलानी? धरती कहलानी की नहीं, इससे बढ़कर कोई धरती नहीं ही, यानी प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है। बजा दो ताली, प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है। और ना तो उसके याद शक्ति के हाथों में फोला आए थे, न फफूला उठे थे, न वहां पर कोई ने अवतार नहीं लिया था। अरे मेरे भाई, जब हाथ में अगर अंगार पड़ जाए तो क्या उड़ जाता है? फोला उड़ जाता है। और फोला जब उड़ता है तो उससे क्या निकलता है? जीव निकलता है कि और कुछ? फोड़ दें तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, है ना, जीव तो नहीं निकलेगा। अब विचार करो कि अब फूलों से क्या आदमी पैदा हो सकता? ये जबरदस्ती की विडंबना हमारे लोगों के बीच में डाल दिया। हमारे लोग मान गए कि वहां सही बात, सही बात। अरे उस समय हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञान थे, जिसने जैसा बताया हमारे लोग वैसे लग गए बातों। विचार करना होगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई, सत्यता यही दिखती है कि वही याद शक्ति माँ के जो कहला रही है, जिसमें हमारा रहना बसना खाना पीना हो रहा है, कि धरती माँ सबकी है ना, कि धरती दाई की सेवा कर लो, कि सबकी पालन वाली, और शाम सवेरे अन्न दे तो है, कि सबके भरो भरो थाली। देती कि नहीं देती? है नहीं? तो धरतीदाई से मिलता है, तो फिर हमें गुणगान किसका करना चाहिए? धरती का करना चाहिए। धरती की करना चाहिए कि नहीं? वही हमारी माँ है, अनाज दे रही थी, इसका मतलब वही दूध हमको आज भी पिला रही है जोरदार, है ना। दूध आज भी हमें पिला रही है हमारी माँ, हमसे रूठी नहीं है। और इसी में क्या हो जाता? भेदभाव हो जाता हमारी लोगों में। दूसरे वर्ग को छोड़ो, लेकिन दूसरे वर्ग को तो ज्यादा करके विरोध करती ही, ये गोंड है, ये फलाना है, ये वो है। लेकिन ये धरती विरोध नहीं करती, ये धरती भेदभाव नहीं करती है। ये सूर चल रहा, ये भी भेदभाव नहीं करता है मेरे भाई। तो ब्रह्मा विष्णु से बढ़ करके सबसे बड़ा देव प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक बड़ा देव होता है हमारा ब्रह्मा विष्णु। ये कोई लाइन नहीं लगती, और ये हमारे देश के नहीं है मेरे भाई, हमारे देश के नहीं है। वो दूसरे 4 खंड धरती वाले हैं, और हम कहाँ के रहने वाले हैं? 5 खंड धरती गोंडवाना के रहने वाले, है ना। अब इसमें आगे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में समझेंगे, ठीक है। आगे ले चलता हूं आपको। अब ये आदि रावण सुकमा पेरी वहां समय बिताने लगे, और समय बिताते बिताते लेकिन उनके माता पिता की याद बहुत सता रही थी, कि हमारे माता पिता का चेहरा अगर हम देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे, तो हमारी आत्मा में ठंडक पहुंच जाएगी, हमारी आत्मा शांत हो जाएगी। जब तक हमारे माता पिता नहीं दिखेंगे, तब तक हमारी आत्मा में शांति आने वाली नहीं है। तो आदि रावण सुकमा पेरी ने अपने साथी कौआ को बुलाया, तो क्या कहा कि है कागा, आप हमारे पास आइए, आप हमारा काम करोगे। तो बोले क्या काम करना है भैया? आपको अमरकोट की पहाड़ी में जाइए, कोई अमूरी द्वीप का भ्रमण करिए, मतलब शिरडी श्रृंगार का भ्रमण करिए, अमरकोट का भ्रमण करो, और जहां हमारे माता पिता को हमने छोड़ करके आए हैं उस स्थान पर जाइए, और हमारे माता पिता को पता करके आओ, और जब जा ही रहे हो तो फिर उन्हें खाने पीने की कुछ चीजें ले जाओ। बोले ठीक है, मैं जा रहा हूं भाई, आपके माता और पिता के पता करके आता हूं। तो कौन कहता है? कौआ कहता है। अब कौआ कैसे भैया? देखिए जरा, कौआ चला जब भरी रे वोड़ानी,
कौआ चला जब भरी रे उड़ान। माता पिता की रे पता लगाने, दादा दाऊद आई ना पाही, दादा दाऊद आई ना पाए, ओ जन धर वापिस मेरे आए, ओ जन धर मेरे। अब कौआ उड़ते उड़ते गया जिस स्थान से आदि राविन सुकमा पेरी निकले थे, वही स्थान में जाकर के पता करता है कौआ, तो उनके माता पिता का पता नहीं लगता है। और जो भी खाने पीने की चीज ले गया था कौआ ने, तो वहीं पर ले जाकर के छोड़ देता है और वहां से वापिस चला जाता है। आकर के आदि राविन सुकमा पेरी से खबर बताता है, समाचार सुनाता है। अब ये बड़े उदास हो जाते हैं कि हमारे माता पिता पता नहीं कहां चले गए, क्योंकि माता पिता ही हमारे जीवन देने वाले हैं, जीवन दान दिया है, तो फिर माता पिता हमारे होंगे कहां, कैसे होंगे, भूखे रहते होंगे कि प्यासे रहते होंगे। ये चिंता आदि रावण पेरी को बहुत सता रही थी कि हमारे माता पिता का दर्शन हो जाती तो हमारा जीवन सफल हो जाता। अब यह बात उनको दिल और दिमाग में चुभ रही थी, और कौआ प्रतिदिन जाता था, पता करके आता था, लेकिन नहीं मिल पाई। अब फिर क्या किया आदि रावण सुकमा पेरी ने, इन्हें मन में विचार किया कि भाई, बोले हाँ सुकमा, अब एक काम करते हैं, जब कौआ के द्वारा माता पिता का पता नहीं लगा है, तो अब हम स्वयं जाएंगे पता करने के लिए, उनकी खोज उठाने के लिए हम स्वयं जाएंगे। तो आदि रावण पेरी और सुकमा पेरी दोनों अपने स्थान छोड़ करके और अपने माता पिता का पता करने के लिए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलते चलते क्या दिखाई दिया भैया उनको, आगे एक जल की फवार दिखाई दी। ये धरती से एक जल की धार बह रही थी, वह जल की धार देख करके, फुहार देख करके अति प्रसन्न हुए कौन, आदि रावण पेरी और सुकमा पेरी। तो सुकमा ने कहा भैया आगे देखो, बोले बोले क्या, अरे आगे तो देखो। जब आदि रावण ने देखा आगे नजर डाल करके, तो बोले हाँ सुकमा, उधर तो जल की फुहारा दिखाई दे रही, तो चलो बोले यहां से चलते हैं, हो सकता है कि उस जल के फुहार के पास हमारे माता पिता अवश्य मिल जाएंगे। बोले हाँ भैया, हम मेरे को भी लग रहा है कि ऐसा लगता है कि माता पिता वहां पर हमें जरूर मिल जाएंगे। अब जैसे किनारे में जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं, एक सरई का पेड़ था और एक साज का पेड़ था। वहां पर कौन सा पेड़ था, एक सरई का और एक साज का। तो उस सरई के पेड़ में एक जोड़ा पक्षी बैठा था, पक्षी का एक जोड़ा बैठा था खाना खाने के लिए। कहां पर बैठे थे भैया, वो सरई पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वही खाना खा रहे थे। किसके द्वारा भेजा गया, कौआ के द्वारा जो भोजन पहुंचाया गया था, वही खाना खा रहे थे। और जैसे ये दोनों बच्चे जब पहुंच जाते हैं तो इनको देख करके दोनों पक्षी उड़ करके सरई डाली पर बैठ जाते हैं और ऐसे छुप गए, वो दिखे ही नहीं। अब ये दोनों विचार करते हैं कि हे सुकमा, अभी तो यहाँ पर एक जोड़ा पक्षी का था और अभी देखते देखते कहां चला गया। बोले भैया हाँ, ये तो बात सही कह रहे, तुम अभी की अभी कहां चले गए, ये तो बड़ी चमत्कार वाली बात है। बोले उनका मन उदास हो जाता है, चेहरा उदास हो जाता है, बड़ी सोच में पड़ जाते हैं। और हम अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए आए थे और उनका दर्शन हुआ ही नहीं। तो वो पुकार करते कि हे दादा दाई, तुम जहां भी हो, जिस रूप में भी हो, लेकिन उस रूप में आकर के हमें दर्शन दे दो। इतनी पुकार सुन करके वह सिंगा माली पक्षी का जोड़ा
पेड़ से उतर करके जमीन पर आ जाती हैं और जो भोजन रखा हुआ था वह भोजन को खाने लगती हैं। अभी आदि रावण पेरी सुकमा पेरी टापू में बैठ करके यह चमत्कार देख रहे थे और बड़े हर्ष के साथ बड़े उमंग से दोनों चर्चा कर रहे थे कि बोले हे सुकमा, हो सकता है कि हमारे दादा दाई ने हमें पक्षी के रूप में दर्शन दिखाया हो। बोले हाँ भैया ये बात सही है। बोले मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है कि माता पिता ने हमें एक पक्षी के रूप में दर्शन दिखाया है और वह पक्षी का जोड़ा खाना खा करके तुरंत फिर पेड़ में जाकर के बैठ जाता है। अब ये दोनों विचार करते हैं कि बोले सुकमा क्या करें, यहां पर कोई नाम निशान बना दिया जाए। बोले हाँ भैया, जिससे कभी हम यहाँ पर जब आएंगे तो कम से कम याद तो आ जाएगी कि हमारे माता पिता यहाँ पर दर्शन दिए थे पक्षी के रूप में। तो बोले क्या किया जाए। बोले भैया एक काम करो, यहाँ पर चल करके एक चबूतरा, मिट्टी का चबूतरा बना दिया जाए। कभी भी जब हम आएंगे तो यहाँ आ करके हम अपने दादा दाई के नाम से पूजा पाठ करेंगे। बजा आदि रावण पेरी सुकमा पेरी जाकर के मिट्टी का एक चबूतरा बना देते हैं। कहां बना देते हैं भैया? सराई के पेड़ पर बना देते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे दादा दाई, आज से हमने तुम्हें इस मढ़ा पर बिठा दिया, सराई मढ़ा पर यानी सराई पेड़ पर आपको स्थापित कर दिया। जब कभी भी हम यहाँ आएंगे तो आपको नाम से यहीं पर हम गोंगो पाठा करेंगे, तुम्हारा ध्यान लगाएंगे, सुमरण करेंगे। तो देखिए कैसे अरे कोया बंश की बंश भिंडी है कि आज भी लगत है सुहाना। सलगा घिरा तो सकती की सराई पेड़ में बना है। घिरा तो सकती की सराई पेड़ में ठाना है। और कैसे मेरे भाई, प्रकृति का निशान या प्रतीक आज जो ठाना बना हुआ है हमारे बड़ा देव का, बूढ़ा देव का जो ठाना बना हुआ है या किसी भी देवी देवताओं का ठाना बाना बना हुआ है तो पेड़ों में बना हुआ है। और हम उसी समय से हमारे लोग पेड़ पौधों को मानते चले आ रहे हैं और आज भी पेड़ पौधों को मान रहे हैं। मान रहे कि नहीं मान रहे? तो देखिए कैसे साजा सराई के पेड़ में ठाना, ना कोई लगावे ध्याना। ये पेने सकती के मोरे कोया बनो वहां पे निशाना। सकती के मेरे कोया वहाँ बनो ही निशाना, भैया वहाँ बनो है निशाना। तो एक बार जयकारा कर ले तो बहुत अच्छा फड़ा पहनता। तो मेरे साथियों, हमारा प्राकृतिक निशान आज हमारे पेड़ पौधों में है। प्राकृतिक ठाना बाना कहाँ है? हमारे झाड़ पेड़ों में है ना। तो समझ लीजिए वहां पर आदि रावण सुकमा पेरी ने
वह बड़ा दो कहो या बूढ़ा दो कहो या परसा पेन कहो, सजोर पेन कहो, हजोर पेन कहो, बिलोटा पेन कहो, मारूम पुरू पेन कहो, सिंगा बोगा पेन कहो, कोई भी पेन शक्ति को कहो तो वही फड़ा पेन प्राकृतिक है। अब इसमें हमारे अमर शाह धुर्वे आपके बीच गीत लेकर के आ रहे हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजा दें कि बड़ा दाव का चमत्कार क्या है। क्योंकि जब कोई चमत्कार हो जाता है, दिखता है, तब हमें समझ में आता है, लेकिन बड़ा देव नहीं दिखता है। क्या दिख जाता है? नहीं दिखता है ना। तो मेरे साथियों, जब हम प्रकृति के पुजारी हैं, सतमार्ग पर चलने वाले हैं, तो फिर हम सतमार्ग की ओर चलेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हेलो 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 कि बावन गढ़ भूभाग में होती जय जयकार, फड़ा पेन को ध्यान धरू हवे, पानी बुलवालो भैया, कोया नरे हुरना, पानी पानी फड़ा पेनता ये देवा तोरी रचना, ये देवा तोरी रचना, अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। देवा तोरी रचना, अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना, जाना निहारा जानी ना, देवा जाना निहारा जानी ना। ये जाना निहारा जाने ना, देवा जाना निहारा जानी ना। ये देवा तोरी रचना, अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। देवा तोरी रचना, अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। कोई गुरु कहावे ना, तोरे कोई गुरु कहावे, नहीं कोई तुम्हारा हो। देवा तोरी हे देवा तोरी, हे देवा तोरी रचना, अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। देवा तोरी रचना, अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना।
नाथ की राजे हो रचना, जय बसे नर नारी हो। हाथे पाँव सब अंगे मनोहर, हाथे पाँव सब अंगे मनोहर, भीतर प्राण रचारी हो। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा, जानी ना। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा, जानी ना। जंतु को आपे बनाए, बिन पगे और पगधारी हो। जीव जंतु को आपे बनाए, बिन पगे और पगधारी हो। बिना पंख के आप खड़े हो, बिना पंख के आप खड़े हो, निर्जीव पवन सवारी हो। देवा तोरी, हे देवा तोरी, हे देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा, जानी ना। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा, जानी ना। कितने हैं आकार आपके, खोज खोज कभी हारी हो। कितने हैं आकार आपके, खोज खोज कभी हारी हो। निराकार के भेद नहीं है, निराकार के भेद नहीं है, बड़ा देव है सतधारी हो। देवा तोरी, हे देवा तोरी, हे देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा, जानी ना। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा, जानी ना। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा, जानी ना। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा, जानी ना। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा। हेलो, हाँ तो अभी यहाँ फूल माला लेकर के खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि स्वागत सम्मान करेंगे, और ये स्वागत सम्मान का समय नहीं है ना। तो अब फूल माला लेके आए गए हो तो कर दीजिए, नहीं तो वही खराब हो जाएगा। चलो फटाफट करो जल्दी से। लोग आज भी साज सरई की पूजा करते हैं, और भी पेड़ है, लेकिन साज पेड़ में आज भी हमारे लोग बड़ा देव के नाम से घुंगो पाटा करते हैं कि नहीं करते? जैसे कुंवार का महीना आता है, और कुंवार के महीना में हेलो कुंवार के महीना में जब नवा खवाई का त्योहार मानते हैं, तो फिर हम कुंवारे के महीना में मानते हैं, कार्तिक में मानते हैं, लेकिन भादों में नहीं मानते। अब दूसरे वर्ग में चले जाएं, जैसे कि मान लीजिए एसटी,
ओबीसी वाले लोग क्या बिठालते हैं? पितृ बिठालते हैं। बिठालते हैं कि नहीं बिठालते? आप लोग बिठालते हो कि नहीं? अपने लोग में आदिवासियों में पितृ नहीं बिठाला जाता, पितृ वो लोग बिठालते। अंतर है कि नहीं भैया? अने आदिवासियों में, एसटी वालों में और एससी वालों में, ठीक है ना? अंतर है कि नहीं? तो एससी ओबीसी के लोग क्या बिठालते हैं? पितृ बिठालते हैं। और हम नवा खवाई का त्योहार मानते हैं, मतलब हम वो पुरखों की पूजा करते हैं, वो भी पुरखों की पूजा करते हैं, है ना? जैसे कि कुंवार में जब पितृ बिठालते हैं वो लोग 15 दिन रखते, पहले रखते थे 1 महीना का, 1 महीना से 15 दिन का रख दिए उन लोगों ने, 15 दिन से फिर 8 दिन का रख दिया, 8 दिन के अब तो तत्काल में कर रहे हैं वो लोग, तुरंत कर रहे हैं। अगर उनसे पूछेंगे तो क्या भैया किसकी पूजा करते हो, तो वो कहते हमारे पुरखों की पूजा करते हैं, बजाओ ताली। किसकी पूजा करते हैं? पुरखों की पूजा करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, चाहे वो एसटी वाला हो, चाहे एससी वाला हो, चाहे ओबीसी वाला हो, तो उनकी जन्म भूमि अमरकोट की है। इसका प्रमाण वहीं से मिलता है। जैसे कि उसी समय से कौआ और कछुआ और मानव प्राणी वहां पर जीवित थे, तो आज वो किसी रूप पर मान रहे हैं और हम दूसरे ढंग से मान रहे हैं। मानते कि नहीं मानते? हम नवानेंग के मतलब से वही पुरखों को, वही सियाने बूढ़ों को, वही बड़ा दो को पूजा पाठ करते हैं, और वो भी है कि नहीं? वो पुरखों को बिठाल करके पूजा करते हैं और कौआ कहते यार कौआ को बुलाते हैं। कैसे? मैंने सुना हो कहीं, जियत ना देने चिरुए के पानी, मरे गंगा पहुंचाए, और बना मुट्ठी भर चावल छाने में फेंके, फिर कौआ लाए बुलाए। फिर कौओं को बुलाते हैं, वे भोजन फेंकते छाने में। देखे आप लोग? नहीं देखे? करते हैं ना वो लोग, है ना? छाने में फेंकते हैं भोजन और कौओं को बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। तो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? आज और वो हम सब एक हैं। भले इसमें दूसरे लोगों ने, यार लोगों ने इसमें जाति में भेदभाव डाल करके जाति में बांट दिया, और हम एक दूसरे का भेदभाव करने लगे कि हम भैया गोंड हैं, वो लोग कहने लगे हम यादव हैं, कोई कहने लगा मैं मेहरा हूं, कोई कहने लगा डहरिया है, कोई लोधी कहने लगे, कोई किरार कहने लगे। ये हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। अरे उस समय की ऐसा हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जे सही करते सही फल चाखा। अरे जो लोहा का काम करने वाला था तो उसको लोहार कह दिया, वो उसका कर्म हो गया, जाति नहीं हुई लोहा का काम करने में, है ना? लेकिन उन लोगों ने लोहार लिख दिया, है ना? लोहा के काम करने वाले को लोहार बना दिया, सोना के काम करने वाले को सोनार बना दिया। जैसा कर्म करते थे लोग, उसी के आधार पर जातियां बनाई गई। बांस के काम करने वाले को बसोर कह दिया गया, तेल बेचने वाले को तेली कह दिया गया, है कि नहीं बात सही? नंगड़िया बजाने वाले को नंगारची कह दिया, ढेंकी बजाने वाले को ओझा कह दिया, चमड़े के काम करने वाले को चमार कह दिया गया, है ना? कपड़े धोने वाले को धोबी कह दिया, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कह दिया गया, गाय चराने वाले को ग्वाल कह दिया गया। और कितनी जातियों में बांट दिया? 6656 जाति में बांट दिया। हमको पता ही नहीं, हमें तो 2 4 10 20 जातियों का पता होगा। 6656 जातियों में बांट दिया। हमारे लोग इस गोंडवाना में भूभाग में रहने वाले सब बट गए, तितर बितर हो गए मेरे भैया। और धर्म कितना बना दिया उन्होंने? 365 धर्म बना दिया। आपको पता ही नहीं है कि धर्म कितने होते हैं। जाते आपको 2 4 5 10 धर्मों का मालूम होगा, है ना? 365 धर्म बना दिया। इसी तरह से 4 वेद बना दिए उन लोगों ने, 18 पुराण बना दिए हमारे लोगों के बीच में, 9 ग्रंथ बना दिए, 6 शास्त्र बना दिए। पढ़त रहो बेटा, तुम पार ही नहीं पाओगे, पढ़ते पढ़ते भी जीवन चला जाएगा तो तुम्हारा इतिहास मिलने वाला नहीं है, इन्हीं में जीवन बीत जाए। जबकि उन्हें पुराणों का
उन वेदों का पढ़ने का अधिकार हमारा बिल्कुल भी नहीं है। काहे का पढ़ने का अधिकार हमारा? गोंडियन गाथा पढ़ने का अधिकार है। बजा दो ताली। अब हमारा बेल विस्तार देखेंगे कि हमारा बेल विस्तार कहां से हुआ। आप याद रखेंगे इस बात पर, कल पूछूंगा आपसे कि हमारे गौंडों का बेल विस्तार कहां से हुआ। अब उस स्थान को देखो क्या कहते हैं, सर्वप्रथम उसको क्या कहते थे देखिए जरा। अरे झिरिया से वो देगा मैं नदी नारे मादा जो दाऊदाई कहलाए। फरा बेन सई लांगरा शक्ति का नाम अमरो जग छाए। हरा बेन सई लांगरा शक्ति का नाम अमरो जग छाए। नाम अमरो जग छाए। तो नदी कहां से उद्गम हुई? जो नर्मदा जो बह रही है कहां से हुई? यानी झिरिया दाई से उद्गम हुई। एक कुंड बना गया और उस कुंड से पानी बहा तो उसका नाम सर्वप्रथम क्या कहा गया? उसे झिरिया कहते थे। आज भी हमारे लोग कहीं कहीं मालूम है तो वो झिरिया दाई के नाम से पूजा पाठ करते हैं, और कहीं कहीं मालूम नहीं है तो पनघट बारी के नाम से पूजा करते हैं। जब जवारे रखते हैं तो कहाँ का पानी लाते हो आप लोग? किसकी पूजा करते हो? सबसे पहले पानी लाते हो। पनघट वाली के नाम से पूजा पाठ किया जाता है। जब पानी लाया जाता है और वही पानी हमारी कलश जवारे में कलश में भरा जाता है, उसे पनघट वाली के नाम से पूजा करते हैं। आज के समय, उस समय झिरिया दाई के नाम से पूजा पाठ करते थे। तो झिरिया दाई से क्या उद्गम हो गई भैया? नर्मदा। नर मादा, कितने नाम आए इसमें? नर और मादा। नर का मतलब पुरुष, नर का मतलब पुरुष, और मादा का मतलब स्त्री यानी महिला। नर मादा दो हैं, दाऊ और दाई कहलाए। नर यानी हमारा पिता दाऊ, मादा यानी दाई हमारी माँ, यानी नर मादा। अब आज नर्मदा कह रहे, नर्मदा मैया, नर्मदा मैया, सिर्फ मैया का नाम भर ले रहे, दादा का नाम नहीं ले रहे। तो वो नर्मदा दाऊ दाई हैं भैया भाई, बजाओ जोरदार ताली उनके नाम से। नर्मदा दाऊ दाई हैं, और वही नर्मदा दाऊ दाई लाखों करोड़ों को, सारे संसार को तार रही है। तार रही कि नहीं तार रही? और उसी से हमारे लोग तर रहे हैं। सभी कहते चले जाओ भैया फलाने घाट जाओ, आपका पाप धुल जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आए ना, कहते हैं कहाँ जाते हैं? नर्मदा में, यानी अपने माता पिता की चरणों में जाते हैं। अब ये दो शक्ति ऊना पूना कहलानी। क्या कहलानी? ऊना और पूना। ऊना माने नर शक्ति और पूना माने माता शक्ति। नर्मदा दाऊ दाई ये जग जाना, और दो शक्ति से नदी प्रगट भई पश्चिम और रवाना। तो वहां से पूर्व से जब नर्मदा बहती है तो पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर रवाना हो जाती है। आप लोग कितने लोग गए हैं अमरकोट? हाथ ऊंचा करके बताएंगे जरा। अमरकंटक, जिसे आज अमरकंटक कहते हैं, कितने गए भैया लोग? फिर से उठाओ, कितने गए हैं? 1 2 3 4, बस बहुत कम। अच्छा महिलाएं उठाएं जरा हाथ। कितनी महिलाओं ने देखा है अमरकंटक? बस एक ने, बाकी कोई नहीं जाते। आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? वही तो हमारी जन्मभूमि है, जहां से हमारे गौंडों का बेल विस्तार हुआ है। ये जाला बेला जो फैला है ना, वो कहां से फैला है? अमरकोट से फैला है। तो वहां हमें दर्शन करने के लिए मकर संक्रांति को जाना चाहिए। कभी नहीं जा सकते तो मकर संक्रांति के पहले चले जाइए और मकर संक्रांति को वहां पर डुबकी लगाइए, और ये अपने दादा दाई के दर्शन करके अपने निवास स्थान की ओर चले जाइए।
है ना। तो एक बार नर्मदा दाऊदाई के नाम से जयकारा करेंगे, बोलो नर्मदा दाऊदाई ना। जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए कि जहां से हमारा बेल विस्तार हुआ, जहां हमारी जन्मभूमि है, वहां दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। अब ये झिरिया दाई का नाम डूब गया, सिर्फ पनघट का नाम आज भी हमारे लोग पनघट वारी के नाम से पूजा पाठ करते हैं। और मेरे भाई, जब तक जीव जीवित रहता है तब तक उसे वह जीव प्राणी बेन रूप में होता है। किस रूप में होता है? बेन रूप में होता है। और मरने के उपरांत वह पेन रूप में हो जाता है। मरने के उपरांत पेन रूप में हो जाता है कि नहीं होता? आपकी इधर कुंदा मिलान करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना कुंदा मिलान। वही कुंदा मिलान है कि हमारे जो पुरखा जो भी कोई मर जाता है तो 1 साल 2 साल में हम बड़ा देव पुजाई करते हैं। क्या करते हैं? बड़ा देव पुजाई करते हैं। जब बड़ा देव पुजाई करते हैं तो साज पेड़ में जाते हैं कि नहीं? सब एकत्रित होते हैं, पही पाहने रिश्तेदार गांव बस्ती के सब लोग, और वहां सब सामग्री रख देते हैं पूजा पाठ की। और फिर बड़ा देव को पुकार करते कि हे बड़ा देव, आज हम बड़ा देव पुजाई करने जा रहे हैं, हम अपनी कुंदा मिलान करने जा रहे हैं, तो जहां भी हो आके विराजमान हो जाओ। तो फिर क्या आती है? भाव आती कि नहीं आती? फिर उसे जो नारियल लुकाया जाता है उसको नहीं दिखाया जाता, छुप करके वह नारियल को ले जा करके नदी की तट में या पेड़ के नीचे या पत्थर के नीचे दबा दिया जाता है, उसे छुपा दिया जाता है। फिर जब वो भाव आती है तो वो क्या कहता है? जब भाव आती है तो जय बड़ा दो कह करके मैं बड़ा दो रे कहता, और मैं बड़ा दो कह करके वह ढूंढने लगता है ना। बात सही है तो फिर बजाओ। आपको तो बज जाना चाहिए खुशी में, लेकिन आपको कहना पड़ता है। अब बजाओ का मतलब बाजा भी बजाओ, है ना। तालियां नहीं, बाजा बजा दो। अब वो खोजने लगता है, पता करने लगता है, और क्या कहते जाता? जय बड़ा दो मैं बड़ा दो रे कहता है ना भैया। और वो फिर पता करता है, पता करके वह नारियल को खोज के ला लेता है। आज भी ये सत्य प्रमाण है, सत्य प्रमाण आज भी मिलता है। वह नारियल को लेकर के आके और सभी पंचों के बीच में वह नारियल को रख देता है। ये हमें सत्य प्रमाण आज आंखों देखी बात है ना, कान सुनी बात नहीं, आंखों देखी बात है कुंदा में लाने वाले। तो हम उसी दिन हमारे जो भी सदस्य खत्म होता है उसे हम पेन शक्ति में विलीन कर देते हैं, उसे देव बना देते हैं, पेन शक्ति बना देते हैं। बजाओ ताली। तो कहां पर भैया? साज पेड़ में ना। तो फिर हम अलग से तो नहीं बता रहा हूं कि मैं पेड़ पौधों को मत मानो, मूर्ति को मानो। और जिसके हमें आव भाव का छू पता ही नहीं है तो हमारे लोग कहते कि नहीं जे ही है साक्षात, जे ही है साक्षात। ऐसा कुछ नहीं, जे ही साक्षात, जे ही जो साक्षात है उसको छोड़ दिए हमारे लोग। जिसको मानते हैं उसे सही तरीका से जानते नहीं हमारे लोग, है ना। जिसको मानते हैं उसको सही तरीका से जानते नहीं, और जिसको जानते नहीं बिल्कुल तो उसे बिल्कुल पता ही नहीं है वो को, लेकिन वो अच्छे से मानते हैं, उसे अच्छे से मानते हैं। कैसे मानते हैं? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। सभी धर्म सत्य है, लेकिन सब अपने अपने लिए सत्य है ना, है कि नहीं? बात सही। गौंडों के लिए कौन सा धर्म सत्य है भैया? कौन सा धर्म सत्य है गौंडों के लिए? गौंडी धर्म सत्य है। बजाओ ताली। हमारे टेकाम जी कह रहे हैं कि गौंडों के लिए गौंड धर्म सत्य है। तो जब हम गौंड हैं तो गौंडी धर्म हमारा है, तो फिर भाषा भी हमारी गौंडी है। तो संस्कृति भी कौन सी होना चाहिए? गौंडी होना चाहिए। जाति हमारी गौंडी, भाषा हमारी गौंडी, संस्कृति हमारी गौंडी, कल्चर हमारा गौंडी, है ना। तो वेशभूषा भी गौंडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वेशभूषा भी गौंडी होना चाहिए। अब यहाँ पर तो कोई हिंदू वेशभूषा में बैठे, बुरा ना लगे, ठीक है ना। अब बुरा लगे तो शाम को एक काम करना, गुरु जी की अच्छी सेवा करना, ठीक है ना। जिसको बुरा लगे तो सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, मैं बताऊंगा फिर उनको बैठ के। तो मेरे भाई ये सत्य प्रमाण है आपके बीच में, कोई अलग से सिस्टम नहीं है। हम सत्य प्रमाणित को मानते हैं,
और आज से नहीं है, अनादिकाल प्राचीन काल से हमारे लोग मानते चले आ रहे और आज भी मान रहे हैं। इस पर विश्वास है कि नहीं है आप लोगों को? तो है तो जरा फिर तो मेरे भाई आदि रावण सुकमा पेरी देखिए जरा, अब कहां रह रहे, उनका घर मकान नहीं वहां पर। तब हमारे आदि रावण पेरी सुकमा पेरी को उस समय के जो मानव प्राणी जन्म हुए थे उनको उतना ज्ञान नहीं था। कैसे कहां रहते थे भैया देखे जरा। अरे आदि रावण सुकमा रानी रहे बास की ओ छैया। क्या बात है। बांस भिरे के तट से देखो बहे नर्मदा वो मैया। बांस भिरे के तट से भैया देखो बहे नर्मदा मैया। और उसके उस जन्मभूमि का नाम देखिए कैसे।